Good morning. I am Anil Kumar. I teach mathematics for JEE Main in Advanced and SSC. So today my topic is inequality. What is inequality? In this lecture, I will see about inequality. Let's begin. तो डिफिनीशन लिखिए इनइक्वालिटी का। डिफिनीशन लिखिए ए रिलेशन बिटवीन डिफिनीशन हम लोग लिख रहे हैं इनइक्वालिटी का, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो डिफिनीशन लिखिए ए रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल रियल नंबर्स, ठीक ना। दो रियल नंबर जो क्या हो, इक्वल नहीं हो, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। देखिए इसका नाम से ही क्लियर है, इनइक्वालिटी बोले तो इक्वल यानी वैसा रियल नंबर जिसमें क्या हो, रिलेशन हो और क्या हो, बराबर नहीं हो, ठीक ना। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो पहला देखिए 5 और 4, इसमें बड़ा कौन सा है, 5 है। तो ये जो रिलेशन है ये ही इसका इनइक्वालिटी कहलाएगा, ठीक है ना। 5 बड़ा 4, ये वाला जो इनइक्वालिटी कहलाएगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 10 और 13, इसमें बड़ा कौन सा है 13। तो ये जो इसका रिलेशन है वही इसका क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो अब इससे आगे हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी के बारे में डिटेल पढ़ करके क्या होता है, इनइक्वालिटी नहीं होता है, सारे चीज़ इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलिए लिखते हैं और हेडिंग डालिए नोट्स अबाउट इनइक्वालिटी। क्या डालेंगे, नोट्स अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक ना। सिंपल है, एक छोटा सा फंडा है मगर बहुत काम की चीज़ है। जो छोटा है बहुत काम की चीज़ होता है भाई, ऐसा मत रखना दिमाग में। तो चलिए आपको इस पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है भाई। तो चलिए नोट्स लिखिए। पहला नोट्स लिखिए, पहला नोट्स लिखिए ए नंबर एक्स इज ग्रेटर देन द नंबर वाई यदि ए number x is greater than और नंबर x is greater than y, यानी कोई नंबर x है, ठीक ना, जो क्या है y से बड़ा है, ठीक है। ए नंबर x is greater than the number y than the number y, ठीक है। if x minus y is equal to क्या होगा, पॉजिटिव। स्वाभाविक गप है, मतलब यहाँ पर अगर x बड़ा हो और y छोटा होगा, जब उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये रिलेशन इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे पॉजिटिव। एक बात याद रखिए, अगर ऐसा कहीं संकेत लिखा रहेगा प्लस का भी, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉजिटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर माइनस का निगेटिव लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, निगेटिव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिंपल सा फंडा ये इनइक्वालिटी का, बहुत काम की चीज़ें हैं। इनइक्वालिटी पर हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे आपको मैंने इंटरवल बताया था इनइक्वालिटी का, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे हम आपको इसका सेकंड पॉइंट लिखिए। अब ये क्या है, ग्रेटर है, ठीक है ना। आप दूसरा सेकंड पॉइंट लिखिए नोट्स का, ए नंबर x इज लेस देन द नंबर y इफ, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अ नंबर x is
लेस देन नंबर एक्स इज लेस देन द नंबर वाई। मतलब एक्स क्या है यहाँ पे बच्चे, छोटा है किससे, वाई से, समझ गए। यदि इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव, ठीक है, यहाँ तो समझ गए। तो इस पे हम लोग इनइक्वालिटी पे एक शानदार सा क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हम आगे पढ़ाएंगे जब रिमान इंटीग्रेशन, पूरा रियल एनालिसिस सिर्फ इस पे खेलेंगे हम लोग, ठीक है ना। हायर रियल एनालिसिस बहुत लंबा चलता है, तो इस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको इनइक्वालिटी बढ़िया से पढ़िए। आगे जैसे मान लीजिए लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड वगैरह पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये क्या है, बेसिक चीज़ें है। अगर आपको इसको पता करते तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे इस तरह का क्वेश्चन आता है, जेईई मेन और एडवांस में भी आता है, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना, इनइक्वालिटी। आप देखिए इसको क्वेश्चन किस तरह से बनता है, हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन व्हिच इज ग्रेटर, यानी कौन बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। व्हिच इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, ठीक है ना, व्हिच इज ग्रेटर ए स्क्वायर और ए क्यू, इस दोनों में से हमको पता करना है कौन बड़ा है, ठीक है ना। जहाँ पे ए का रेंज क्या है बच्चे, वे 0 to 1, ठीक ना। अब यहाँ पे आप इसका ए का इसको पता कीजिए कौन इसमें से बड़ा है। तो आप लोग क्या कीजिए, लेक्चर को पॉज कर दीजिए और आप जो है इसको नोट करिए और फिर आप इसको सवाल बनाने का प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक ना। तो रेंज क्या दे रखा है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। 0 के 0 रेंज, ए का रेंज क्या है, 0 से। तो बच्चे मैंने आपको जो ये क्वेश्चन दिया था तो उसको सॉल्यूशन अगर आप लोग कर लिए हैं तो देखिए हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ए स्क्वायर को हमने क्या किया बच्चे, एक्स मान लिया और ए क्यू को हमने वाई मान लिया। तो अब हम क्या किए हैं, एक्स को वाई में से घटाया, ए स्क्वायर माइनस ए क्यू, घटाने के बाद ये आपका होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ले लिया, फिर इधर 1 माइनस ए बचता है। तो अब सुनिए, ए का रेंज क्या दे रखा है बच्चे, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो स्वाभाविक है अगर ए का रेंज 0 से 1 के बीच में, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 0.1 से लेकर के 0.9 तक। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। जब यहाँ तक समझ गए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 0.9 घटेगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। कुल मिलाकर के बात ये आई, कुल मिलाकर टोटली बात ये हुआ, ये टोटल क्या हो, ये पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया यानी x माइनस वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब x माइनस वाई पॉजिटिव हो गया मतलब x माइनस वाई मान लेते हैं हम, सॉरी x माइनस वाई हमने क्या किया, पॉजिटिव मान लिया। ये क्या हो गया बच्चे, ये पॉजिटिव हो गया। तो देखिए जब ये पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया यानी 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा मान लीजिए कोई छोटा सा एलिमेंट, जब इसमें जो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर समथिंग 0. मान लेते हैं 2 प्लस वाई, मतलब y में 0.2 जुटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, x यहाँ पे कौन बड़ा है, x बराबर हम लिख दे, x बराबर लिख दे 5 प्लस वाई, माना कि हमने ये लिख दिया। यहाँ पे कौन बड़ा है, y बड़ा है कि x, चलिए हम इसको साबित करते हैं। y का जगह मान लेते हम 2 रख दिए और तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अगर x का जगह मान लीजिए हम 8 रख दे तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। तो टोटली कुल मिलाकर हमने ये देखा x क्या है, y से बड़ा है। यही ये फंडा यहाँ इस्तेमाल किया, यही चीज। तो ठीक है ना। तो आगे आप लोग इस पे हम लोग क्वेश्चन करा देते हैं 1-2, तो आप लोग देखिए और आप लोग इसको नोट कीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इनइक्वालिटी का, ये शायद 2 लेक्चर से 3 लेक्चर चलेगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। हमने क्या देखा, इनइक्वालिटी का डिफिनीशन देखा। क्या देखा हमने, इनइक्वालिटी का डिफिनीशन देखा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज किसका, इनइक्वालिटी का, ठीक है ना।
तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटीज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज लिखिए। पहला प्रॉपर्टीज ये है, यदि a इज ग्रेटर देन b, मतलब a क्या है b से बड़ा है, तो ये क्या होगा देन b लेस देन a, मतलब a कोई संख्या है और b से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा b a से छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए a बराबर हमने क्या किया 5 रख लिया और b बराबर 3 रख लिया, तो 5 क्या है 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा 3 5 से छोटा हो गया। तो इस तरह से अब आगे हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हल्के में मत लीजिए, ये मत समझिए जो हमको आता ही है, अगर आता ही होगा तो कोई फालतू चीज़ हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आगे आप लोग देखिए, इसी में हम कर देते हैं 2 नंबर प्रॉपर्टीज लिखिए। 2 नंबर में कह रहा है यदि ये क्या है b से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो पहला लिखिए 2 का पहला, 2 नंबर का पहला नहीं a लिखिए a। अब इसमें अगर हम कोई पॉजिटिव टर्म्स जोड़ेंगे तो क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा, मतलब हमने क्या किया a में c जोड़ दिया, फिर b में हमने क्या किया बच्चे c जोड़ दिया। अब इसका साइन जो रहेगा ना वही होगा। आप पूछोगे, ये नहीं पूछोगे जो कैसे यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा, हाँ बताओ। अब सुनो b नंबर सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें से कोई एलिमेंट अगर घटाइएगा, जैसे a में से c घटाया फिर b में से c घटाए, तो फिर भी क्या होगा बच्चे साइन चेंज नहीं होगा, क्या होगा साइन नहीं चेंज होगा। अब c नंबर में देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है a है, इधर b है। अब हम देखिए यहाँ पे ये हमने देखा प्लस माइनस में क्या होता है साइन चेंज नहीं होता। अब हम क्या देखेंगे c, तो हम कोई एलिमेंट क्या करते हैं यहाँ पे c पुट करते हैं, सी मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, c हमने क्या किया इसको गुना कर दिया। अब यहाँ पर लोचा ये है, अगर c 0 से बड़ा रहेगा, क्या रहेगा यदि c 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा, मतलब when c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और d नंबर लिखिए, जब a और b होगा, ठीक है ना, और जब c छोटा होगा 0 से, when c लेस देन 0, तो मतलब c और इधर c, समझ गए। और अब चलिए हम लोग ने क्या देखा मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम लोग डिवीजन देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं। अब ई नंबर देखिए, हमने यहाँ पे ए रख दिया और इधर बी रख दीजिए। हमने क्या देखा मल्टीप्लिकेशन तक देख लिया। अब हम क्या करेंगे व्हेन, फिर इसी तरह सी को हमने क्या किया 0 से बड़ा ले लिया, कि क्या किया हमने सी को 0 से बड़ा ले लिया और दोनों में डिवीजन लगा देते। इसका इस यहाँ पर भी क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए जब अगर सी जो है 0 से छोटा होगा और यहाँ पे हमने रख दिया, तो इधर ए रहा और बी रहा और ये सी रहा और ये सी रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे आपको, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये जो हमने अभी 5-6 प्रॉपर्टीज एफ तक पढ़ा ना, तो एफ बोले तो 6, मतलब 6 प्रॉपर्टीज और उधर एक देखे, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते किस तरह से देखिए। एग्जाम्पल चलिए एक चार्ट बनाइए सिंपल सा, और ये लिखिए स्टार्टिंग इनइक्वालिटी। क्या लिखेंगे बच्चे स्टार्टिंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना।
स्टार्टिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो उसमें ऑपरेशन करेंगे, यानी ऑपरेशन बोले तो उसमें जैसे कोई चीज़ जोड़े, कोई चीज़ घटाए, कोई चीज़, ऑपरेशन किसको बोलते हैं, कोई चीज़ निकालो ऑपरेशन उसी को बोलते हैं, कोई चीज़ घटाओ बाहर करो, ये सब ना, तो वही होता है ऑपरेशन करेंगे। और फिर रिजल्ट में जो हमारे पास जो इनइक्वालिटी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो रिजल्टिंग जो इनइक्वालिटी रहा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब हम पहला स्टार्टिंग एक नंबर में देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं 10 और 6। अब यहाँ पे आप ये बताइए इसमें से बड़ा कौन है, स्वाभाविक है 10, मतलब इनइक्वालिटी इधर आएंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करते हैं, हम दो को जोड़ देते हैं, एडिंग टू बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों साइड जोड़ देते हैं, यानी 10 2 12, 6 2 8। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज हो गया, क्या बताइए, नहीं ना हुआ। अब चलिए 2 नंबर में चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, 5 ग्रेटर देन 2, 5 क्या है, 2 से बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो जब हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए 5 ग्रेटर देन 2। अब दोनों में सबट्रैक्ट करेंगे तो मतलब इधर 4 इधर का 1 रहेगा, मतलब इधर 4 और 1, इसमें बड़ा कौन आया, ये आया, बताइए यहाँ पर क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ। अब चलिए 3 नंबर तीसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, मान लेते 6 क्या है, 1 से बड़ा है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, 3 को 3 से दोनों साइड जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 3 क्या है 0 से बड़ा है, आपको मैंने वहाँ 2 प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर लिखा है, ठीक है ना। तो जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बोले तो 18 और 1 को 3 से ये रहा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे छोटा में, ठीक है ना। छोटा में जैसे मान लीजिए 9 ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स विथ -3। हमने क्या कि दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए -3 9 3 27, मतलब माइनस का 27, 6 3 18, मतलब माइनस का 18। आप बताइए यहाँ पर -27 बड़ा है कि -18, जीरो के नज़दीक कौन है, -27 की -18। जो जीरो के नज़दीक रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, जो जितना जीरो के नज़दीक रहेगा। किस साइड, इधर लेफ्ट साइड, मतलब ये मत याद रखिएगा जो जीरो के नज़दीक रहेगा वो बड़ा, मतलब लेफ्ट से छोटा में जीरो से जो छोटा रहेगा, और जो जितना नज़दीक जीरो का रहेगा, मतलब जीरो का छोटा बोले तो -1 -2 -3, तो जो जितना जीरो के नज़दीक रहेगा वो आपको ये रहेगा उतना बड़ा रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, -18 बड़ा है, ठीक है ना। अगला जैसे मान लीजिए इधर मान लीजिए 20 क्या है 10 से बड़ा है। अब इसमें से हम डिवाइड कर देते हैं किसके द्वारा, 2 के। तो ये क्या आएगा 10 और 5, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, तो शायद डिवाइडिंग। अब हम इसी पे मान लीजिए छठा इनइक्वालिटी जैसे मान लेते हैं, यही 20 ग्रेटर देन 10 और डिवाइड कर देते हैं -2 से, मतलब ये रहा -10 और ये रहेगा -5। कौन बड़ा है, स्वाभाविक है -5। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया बच्चे, तो इनइक्वालिटी का जब साइन चेंज हो गया इधर, तो मतलब हमने देखा जब इनइक्वालिटी में जब हम पॉजिटिव नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज नहीं होता। और इसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी हमने देखा साइन चेंज नहीं होता। लेकिन हमने देखा मल्टीप्लाइंग मतलब गुना में और भाग में ये क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है। कब कब, जब वो हो 0 से बड़ा, सॉरी 0 से छोटा, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, साइन चेंज हो जाता है। तो आगे हम लोग इसका आगे अगला लेक्चर में देखेंगे। इनइक्वालिटी बहुत इसका एक बड़ा सा ये हो जाता है टॉपिक है, तो इस पर हम बहुत सारे पॉइंट आपको बताएंगे। तो जब इनइक्वालिटी चलने लगा है तो इनइक्वालिटी पढ़ लीजिए।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम इसको सोल्विंग बताएंगे। इनइक्वालिटी में भी गौरव वगैरह से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।